नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश विशेष लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर की आज आपकी 7वीं कक्षा है। 6 क्लासेस कंप्यूटर की और पहले हो चुकी हैं। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी ने जितने भी रिसेंट एग्जाम्स में कंप्यूटर को लेके पीवाईक्यू पूछे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये 1000 प्लस प्रश्नों की लगभग श्रृंखला है। प्रश्नों के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट भी समझते हैं और एक आइडिया भी लगता है कि किस प्रकार के प्रश्न हमसे लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी लेखपाल दे रहे हैं, दोनों ही परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। हमारा टारगेट जो फोकस है हमारा वो लोअर पीसीएस के लिए है। बाकी आज हम देखेंगे कंप्यूटर में एमएस वर्ड या वर्ड प्रोसेसिंग उसको बोलते हैं। आपके उसी नाम से चैप्टर है, सिलेबस है, तो वही नाम यहां लिखा हुआ है। 7वीं आज की ये क्लास है। शुरुआत करते हैं प्रश्नों के माध्यम से, क्या क्या हमसे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आपसे है, ब्लॉगिंग के लिए ऑफिस वर्ड 2007। देखो, वर्ड के इनके एमएस ऑफिस के संस्करण आते रहते हैं, नए नए अपडेट होते रहते हैं। वर्तमान में जो अपडेटेड संस्करण है जो मैं चला रहा हूं वो 2021 है, और भी कुछ अपडेट होगा, है ना। खैर, ब्लॉगिंग के लिए एमएस वर्ड 2007 में कौन सी नई सुविधा पेश की गई थी। ब्लॉगिंग आप सबको पता है, अगर आप अपनी कोई बात लिखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो सामान्यतः लोग ब्लॉग्स लिखते हैं। उन ब्लॉग को लोग फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। सुनना क्या, पढ़ते हैं। तो कौन सी सुविधा एमएस वर्ड ने पेश की थी। तो आपने कुछ लिखा, मान लो वर्ड क्या है, एमएस वर्ड क्या है, आपको अगर मोटा मोटा पता हो तो देखो एमएस वर्ड क्या है। ये एक वर्ड की स्लाइड खुली हुई है, आप कुछ भी यहां चाहे तो टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मुझे कुछ भी लिखना है, मैंने लिखा, एंटर दबाया, लाइन चेंज हो गई। जो कुछ भी लिखना है आप सामान्यतः लिखने में वर्ड का यूज करते हैं। अब लिखने के साथ साथ वो कह रहा है कि कौन सी नई सुविधा है जो आप सीधे लिखो और ब्लॉग कर दो, मतलब वहीं से सीधे ब्लॉगिंग पोस्ट कर दो। तो उस सुविधा का नाम था वर्ड से सीधे ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग डायरेक्टली फ्रॉम वर्ड। अब देखो, दस्तावेज थीम कोई मतलब नहीं है। पूर्ण स्क्रीन रिकॉर्डिंग, पूर्ण स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर आप ओबीएस में जाएंगे, लाइव स्ट्रीम में कुछ करना चाहता हूं तो उसमें काम में आएगा। क्विक स्टाइल से कोई मतलब नहीं है। सिंपल भी दिख रहा है, अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तब भी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑफिस वर्ड 2007 में एक नई सुविधा जोड़ी गई थी जिससे उपयोगकर्ता वर्ड से सीधे ब्लॉग पोस्ट कर सकते थे। मतलब आपको उसमें सेव वेव ये दुनियादारी करने की जरूरत नहीं है, सीधे वहीं से पेस्ट कर दो। सुविधा के माध्यम से उपयोगकर्ता ब्लॉग सेवा जैसे वर्ड प्रेस, ब्लॉगर आदि से कनेक्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करते हुए ब्लॉग लिख सकते थे और उसको पब्लिश कर सकते थे। अगला सवाल देखते हैं, एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों में फॉर्मेटिंग विशेषताएं जैसे फॉन्ट, रंग, रिक्ति के लिए एक सेट को परिभाषित करने और लगातार लागू करने की अनुमति देता है। यह क्या होता है, इसको समझो। इसमें क्या है कि एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा, जैसे विभिन्न अनुभागों में फॉर्मेटिंग विशेषताएं। आपने कोई फॉन्ट एक बार चूज कर लिया, आपकी ये सारी लाइन है, आपने कोई फॉन्ट एक बार चूज कर लिया, माफ कीजिए, तो अब यो कह रहा है कि कौन सी फॉर्मेटिंग विशेषताएं, फॉन्ट, रंग, रिक्ति, मतलब ब्लैंक हमें कुछ लगना है, एक सेट को परिभाषित करने और लगातार उसी के हिसाब से हम फॉलो करते जाए उसको देता है। देखो, फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर अलग टाइप की चीज है। फॉर्मेट पेंटर में आपने कुछ लिख दिया, इसको सेलेक्ट करा, दूसरी लाइन में भी पेस्ट करने के लिए उसको यूज किया जाता है। थीम्स अलग चीज होती है, टेम्पलेट्स होते हैं डायरेक्ट बने हुए। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल टेम्पलेट्स क्या होते हैं, मैंने वर्ड फाइल खोली, बिल्कुल जब खोलते समय मैं जब वर्ड फाइल खोल रहा हूँ, सपोज दैट मैं यहां से वर्ड खोल रहा हूं, तो देखो इसने कुछ टेम्पलेट हमें दे दिए कि आप इस प्रकार का टेम्पलेट चाहते हैं, इस प्रकार की कोई चीज लिखनी चाहते हैं। पहले से रेडी कंटेंट जो है वो टेम्पलेट है, तो टेम्पलेट भी नहीं होगा। फिर क्या होगा, फिर होगा स्टाइल। जो वर्ड में स्टाइल वाला फॉर्मेट होता है वहां ये सब फॉन्ट, रंग, ये सब वहां आते हैं, है ना। तो स्टाइल वाले फॉर्मेट में ये सारी चीजें आएंगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। एमएस वर्ड में शैलियां, देखो ये वर्ड रहा और इससे पहले वाली जो क्लास थी आपकी स्प्रेडशीट जो थी या फिर पीपीटी रहा, तो ये अगर आप यूज करते हैं तो आपको बताना आसान होगा, लेकिन अगर यूज नहीं करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा ही। थ्योरी कहीं ना कहीं से या तो पढ़ लीजिए या क्लास से समझ लीजिए, ठीक है। एमएस वर्ड में शैलियां की सुविधा डॉक्यूमेंट्स के विभिन्न अनुभागों जैसे हेडिंग में, पैराग्राफ के लिए फॉन्ट, रंग, रिक्ति, अन्य फॉर्मेटिंग विशेषताओं का एक सेट के रूप में परिभाषित करने और लगातार लागू करने की अनुमति देता है। मतलब आगे भी वही फॉर्मेटिंग फॉलो होगी। यह सुविधा डॉक्यूमेंट में एकरूपता बनाए रखने, फॉर्मेटिंग को त्वरित रूप से अपडेट करने में मदद करती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको स्टाइल बोलते हैं, है ना। चलिए
अभी चलेंगे फिर दिखा दूंगा। एमएस वर्ड में मेल सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मेल नहीं, मेल मर्ज होगा। देखो ये मेल मर्ज ना कई बार पूछा गया है, इसको समझ लो, इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज मेल मर्ज? देखो ये हमारा कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये हमने खोल रखा था, है ना, ये हमने खोल रखा था। अब इसके साथ साथ देखो स्टाइल यहां होता है, ये हम इस प्रकार की चीजें कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये स्टाइल, माफ कीजिए, स्टाइल की जो पिछले वाले प्रश्नों में बात की गई थी वो ये है, जैसे नॉर्मल है, हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, तो फिर हम हेडिंग 1 के बाद स्पेस मारेंगे तो उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में आ जाता है। मेल मर्ज क्या होता है? ये जो आप ऊपर स्क्रीन देख रहे हैं, होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग, इस मेलिंग से कई बार प्रश्न पूछा गया है। मेल मर्ज क्या होता है इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एक लेटर टाइप करना है और बहुत सारे लोगों को वो लेटर भेजना है। ठीक, आपको कोई एक लेटर टाइप करना है और बहुत सारे लोगों को लेटर भेजना है। मान लो आपने यहां टाइप किया सेवा में ABC और ऐसे करके, और फिर यहां से आपने सब्जेक्ट लिखा, और ये सब्जेक्ट आपका ना सेम है पूरे के लिए, और नीचे XYZ आपका नाम है। अब आप अगर अलग अलग लिखोगे सबके लिए लेटर, तो आपको अलग अलग फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। मेल मर्ज में क्या होता है, यहां से मैं स्टार्ट मेल मर्ज जैसे ही करूंगा, अभी पेन सेलेक्ट है, स्टार्ट मेल मर्ज करके मैं एक साथ जिन भी लोगों को मुझे ये लेटर भेजना है, जिन भी लोगों को, उन सबके नाम पता जो भी फॉर्मेट में यहां लिख रहा हूं वो मैं एक अलग जगह लिख लूंगा और इस कंटेंट के साथ उसको मिक्स कर दूंगा। तो ये अल्टीमेटली खुद से मल्टीपल फाइल्स बना लेगा। फॉर एग्जांपल, एक फाइल मुझे तुम्हें भेजनी है, एक रामू को भेजनी है, एक श्यामू को भेजनी है, एक शिवम को भेजनी है, किसी और को भेजनी है, तो मैं उनके सबके एड्रेस यहां लिखूंगा, बाकी ये कंटेंट सेम है, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें मेलिंग्स वाले ऑप्शन में, तो ये काम मेलिंग में होता है। अगर आपसे पूछे मेलिंग में और मेल में भी कहां जाके, मेल मर्ज में होता है, तो ये काम मेल मर्ज का होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब सवाल देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, एमएस व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस टू मेल मर्ज फीचर। अब देखो ये मेल मर्ज फीचर कई बार लगातार पूछा गया है, तो इसको याद रखना, ये मेल मर्ज पूछा जाएगा। तो मेल मर्ज क्या करेगा? देखो, कई दस्तावेजों को एक फाइल में संयोजित कर देगा। ये तो क्या हो गया, ये हो गया किसी चीज को जोड़ना, फाइल मर्ज करना हो गया। लेकिन वो हमसे पूछ रहा है मेल मर्ज, स्वचालित रूप से अनुक्रमणिकाएं सृजित करना, टू जनरेट इंडेक्स ऑटोमेटिकली, इसका कोई मतलब नहीं है। कई उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करना, टू ट्रैक चेंजेस मेड बाय मल्टीपल यूजर, इसका भी कोई मतलब नहीं है। मुख्य दस्तावेज को डेटा स्रोत के साथ मर्ज करके व्यक्तिगत डेटाबेस बनाना, टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट, हमें सबके लिए अलग अलग भेज रहा है, रामू के लिए अलग, श्यामू के लिए अलग, तो पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट बना रहा बाय मर्जिंग मेन डॉक्यूमेंट, मतलब जो हमने टाइप किया है, विद ए डेटा सोर्स। तो हम एक डेटा सोर्स से उन सबके नाम, पता इत्यादि ले लेते हैं और मर्ज कर देते हैं। तो ये मेल मर्ज कई बार पूछा गया है, आगे के सवालों में आप देखोगे। एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग मुख्य रूप से पत्र लेखन, ईमेल, मतलब हमें किसी को मेल भेजना है, किसी को पत्र भेजने हैं, इस प्रकार की चीजों के लिए किया जाता है, जहां एक ही प्रारूप, मतलब टेम्पलेट एक ही है, कथन सबको, मान लो मुझे तुम्हें भंडारे में बुलाना है, तो मैं लिखूंगा सेवा में ABC, पता, पिन कोड, सादर अवगत कराना है कि दिनांक इतने इतने को भंडारा है जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं, और नीचे अपना नाम पता डाल दूंगा कि जी मैंने बुलाया है। अब मैं ये सबके लिए अलग अलग क्यों लिखूं, तो मैं एक डेटा सोर्स से इन सबके नाम पता लिख दूंगा, मर्ज कर दूंगा, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से होता है, वो डेटा स्रोत के साथ जोड़कर एकाधिक व्यक्तिगत दस्तावेज, अलग अलग व्यक्तिगत दस्तावेज उससे क्रिएट किए जा सकते हैं। तो मेल मर्ज से सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखोगे। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको किसी दस्तावेज को डेटा स्रोत से लिंक करने, जैसे ही डेटा स्रोत से लिंक करने की बात आए, मतलब डेटा सोर्स क्या है, जो मल्टीपल नाम है, और व्यक्तिगत पत्र, अलग अलग पर्सनलाइज्ड कॉपी और लेवल सृजित करने की अनुमति देती है, तो वो फिर आपका मेल मर्ज हो जाएगा। बुकमार्क क्या करता है? बुकमार्क, मान लो मैंने किसी पेज को, किसी डॉक्यूमेंट को बुकमार्क कर लिया, तो मुझे बार बार खोजना नहीं पड़ेगा, मैं बुकमार्क सेक्शन में जाऊंगा, एक बार में मिल जाएगा। क्रॉस रेफरेंस अलग चीज है। टेबल ऑफ कंटेंट होता है कि उसमें क्या क्या हम डालेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मेल मर्ज एक महत्वपूर्ण फीचर है जो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को डेटा स्रोत, जैसे कि अब हम डेटा सोर्स, मतलब हम उनके नाम पता एक्सेल सीट में लिख सकते हैं, डायरेक्ट उसी में लिख सकते हैं, है ना, डेटाबेस से लिंक करता है। इसका उपयोग व्यक्तिगत पत्र, निमंत्रण, प्रमाण पत्र, लेवल, अन्य कस्टमाइज्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। मेन डॉक्यूमेंट, जो हमने पूरा भंडारे का लेटर लिखा था वो,
डेटा सोर्स, जहां आपके नाम पता मैंने सबके एक जगह अलग सेव करके रख लिए होंगे, और फाइनल डॉक्यूमेंट जो अलग अलग बन के सबके लिए पर्सनलाइज्ड कॉपी आती है, वो मेल मर्ज का फीचर है। तो मेल मर्ज कई बार पूछा गया है, रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है, तो पूरी संभावना है कि आगे आने वाले सवालों में भी मेल मर्ज का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटा देता है? देखो इसको याद करेंगे अभी हम। देखो ओपन तो कोई भी चीज ओपन होगा, कॉपी तो कोई भी चीज कॉपी हो जाएगी, है ना, ये आपको पता होगा। कंट्रोल 11 अलग चीज है, कंट्रोल एल अलग चीज है, ये भी कुछ नहीं है, इनमें होगा नन ऑफ दी। देखो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, मान लो मैंने कुछ ऐसी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर रखी है या किसी अन्य प्रकार की पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर रखी है, मैं कह रहा हूं भाई क्यों कर रखी है, इसे हटा दो। क्या कर रखी है? क्यों कर रखी है, इसे हटा दो। तो जैसे ही मैं कंट्रोल क्यू दबाऊंगा, वो पैरा फॉर्मेटिंग अपने आप हट जाएगी, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अपने आप हट जाएगी। तो याद कैसे रखोगे भाई, क्यों पैराग्राफ बना रखे हैं, विदाउट पैराग्राफ। चलो तो कंट्रोल क्यू दबाओगे अपने आप हो जाएगा। कंट्रोल क्यू कमांड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटा देता है। ओपन फाइल खोलने के लिए कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए दबाया जाता है। अगर हम किसी चीज को, मान लो कोई यहां से शुरू हो रहा है और मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एल दबा दूं तो ये इधर हो जाएगा, लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। और कॉपी तो कॉपी करने के लिए है ही, वेरी सिंपल। आगे चलते हैं। चयनित, अब देखो फोन आप सब लोग चलाते हो तो थोड़ा बेसिक तो आप समझोगे ही कंप्यूटर का, लेकिन अगर आपने वर्ड यूज किया है तो आपको ये आसानी से चीजें समझ में आएंगी, है ना। चयनित टेक्स्ट के केस को शीघ्रता से अपर केस में बदलने के लिए किस क्रिया का यूज किया जाता है? देखो मान लो मैंने लिखा SHIVAM और मुझे क्या करना है, इस एस बड़ा बनाना है, HIVAM लिखना है, या फिर मुझे पूरा SHIVAM लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं इसको हटा के कैप्स लॉक दबा के दोबारा टाइप करूं, या सीधे चयनित टेक्स्ट में इसको सेलेक्ट करूं, इसके केस को शीघ्रता से अपर केस में बदल दूं। मतलब मैं दो अपर केस में जब हम बदलते हैं तो हम शिफ्ट प्लस F3 दबाते हैं। बोले शिफ्ट प्लस F3, 3 मतलब बड़ा कर दो। 3 को ऐसे याद रखना, मास्टर ने ऐसे 3 बनाया था, बड़ा सा 3, तो उसको अपर केस मतलब बड़ा वाला। तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करके अपर केस दबाओगे तो वो पहला अक्षर पहले बड़ा करता है, दोबारा F3 शिफ्ट प्लस F3 दबा दोगे तो सबको बड़ा कर देता है। तो ये क्या होता है, शिफ्ट प्लस F3, याद रहेगी बात। शिफ्ट प्लस S3 से मैं क्या करता हूं, बोले भाई शिफ्ट हो जा। बोले कहां को शिफ्ट होना, बोले मास्टर ने बड़ा सा 3 बनाया था, मतलब शिफ्ट हो जा तू बड़े की तरफ को, तो मतलब छोटा कैरेक्टर अपर केस में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर दबाओगे तो फिर छोटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चयनित टेक्स्ट को तुरंत अपर केस में बदलने के लिए शिफ्ट प्लस F3 कुंजी का यूज किया जाता है। यह शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस के बीच बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मान लो ऐसे लिखा हुआ है SHIVAM, अब बड़ा एस बना के HIVAM लिखना है, तो क्या करेंगे, F3 दबाएंगे। सारे बड़े करने हैं तो F3 दबाएंगे, इस सबको छोटा करना है तब भी F3 दबाएंगे। अपर केस लोअर केस दोनों में यही F3 फॉलो होगा। कंट्रोल वो शिफ्ट प्लस F3, इसको याद रखना। बोले भाई शिफ्ट हो जा, किधर की तरफ, बड़े की तरफ शिफ्ट हो जा। और कैसे बड़ा, बोले इतना बड़ा, F3। याद रहेगी बात जी सर। रिसेंट में पूछा गया सवाल है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को अगर हमें खोलना है तो हम क्या करेंगे, देखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी तो डबल लाइन के लिए होता है, कंट्रोल F फाइंड करने के लिए होता है, कंट्रोल Q, हमने भी देखा भाई पैराग्राफ क्यों बना रखे तुमने, क्यों पैराग्राफ में कंट्रोल कर रखा, इसको हटा दो। तो ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए यूज होता है। कंट्रोल F, हमें कोई चीज फाइंड करनी है, वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई चीज खोजनी है तो कंट्रोल F का यूज करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अंडरलाइन के लिए तो कंट्रोल U का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस यू, अगर मुझे ये लाइन अंडरलाइन करनी है। और डबल अंडरलाइन करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज करते हैं। बचा क्या, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, यानी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, F से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F, है ना। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी ये होती है, इसका उपयोग डॉक्यूमेंट के फॉन्ट सेटिंग में कस्टमाइज, हमें किसी प्रकार का कोई फॉन्ट उसमें डालना है। फॉन्ट समझते हो, आपने अलग अलग प्रकार से चीजें लिखी हुई देखी होंगी, दैट इज फॉन्ट। जैसे आप देख रहे हो ये अलग प्रकार का फॉन्ट है, ऊपर आपका लिखा हुआ है, ये अलग प्रकार का फॉन्ट है ना। तो आप लोअर PCS और लेखपाल की समीक्षा अधिकारी की ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये भी है, लेकिन ये फॉन्ट है ना। तो हमें वर्ड में अगर मैं एक बना रहा हूं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F दबाऊंगा, फॉन्ट साइज मेरा, फॉन्ट सेटिंग्स कस्टमाइज हो जाएंगे। कंट्रोल Q, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए भी देखा भाई, क्यों कर रखी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D, डबल अंडरलाइन करने के लिए यूज होता है। कंट्रोल F फाइंड है,
कुछ भी हमें खोजना हो तो हम कंट्रोल F दबाएंगे और खोज लेंगे। ठीक है, चलिए पेस्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो बहुत सरल है। देखो कंट्रोल C जो होता है, कंट्रोल प्लस C कॉपी करने के लिए, CTRL कंट्रोल प्लस B पेस्ट करने के लिए, CTRL कंट्रोल प्लस X दबाओगे तो कोई चीज कट हो जाती है। कट और कॉपी में अंतर है। मैंने इसको यहां से कट किया मतलब हटा दिया, क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो गई, कहीं और पेस्ट कर दूंगा। और मैंने इसको कॉपी किया मतलब यहां भी रहा और कॉपी भी रही। तो कंट्रोल E नहीं होता है, कंट्रोल X कट करने के लिए होता है, कंट्रोल B पेस्ट करने के लिए होता है, और कंट्रोल F कोई चीज फाइंड करने के लिए होता है। ध्यान रखोगे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की आपको ऑपरेटिंग विंडोज सिस्टम या लाइनेक्स में कंट्रोल बी तथा मैक में कमांड प्लस बी होता है। इसमें कंट्रोल की जगह कमांड होता है। मैक में किसी भी टेक्स्ट फाइल या अन्य आइटम को क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाएगा, और क्लिपबोर्ड पर कॉपी होने के बाद आप उसको कहीं भी पेस्ट पूरे फाइल में जहां चाहे वहां कर सकते हैं कर्सर ले जाके। अगला सवाल, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग डेटाबेस से डेटा को एक टेम्पलेट दस्तावेज, फिर वही मेल मर्ज आ गया, डेटाबेस हमने बना लिया है, भंडारे का आमंत्रण है, रामू का नाम है, श्यामू चामू सब जितने भी हो, अरे रिंकी पिंकी मतलब मास्टर कन्याओं को भी बुला रहा है, सबके नाम मैंने लिख दिए। ये क्या हो गया, मेरा डेटाबेस हो गया। अब ये डेटाबेस मैं वर्ड फाइल में भी बना सकता हूं, एक्सेल में भी बना सकता हूं, कहीं भी बना सकता हूं। ठीक है, डेटाबेस से को एक टेम्पलेट दस्तावेज, तो टेम्पलेट दस्तावेज क्या है, नाम पता, भंडारे का आमंत्रण, नीचे XYZ, मास्टर का नाम, मास्टर बुला रहा है। ठीक, तो ये टेम्पलेट है। तो डेटाबेस को टेम्पलेट दस्तावेज में संयोजित करने के लिए कई व्यक्तिगत प्रतियां, अब मैं सबको तो एक साथ सबके नाम तो लिख नहीं सकता, सबके अलग अलग लेटर भेजूंगा, तो सबके अलग अलग लेटर भेजने के लिए व्यक्तिगत लेटर बनाने के लिए किस सुविधा का यूज किया जाता है, दैट इज मेल मर्ज। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। फाइंड एंड रिप्लेस कैसे होता है, मान लो कई जगह तुमने जैसे 3 इडियट्स मूवी देखी हो, तो उन्होंने क्या किया, इसी फाइंड प्लस रिप्लेस से क्या कर दिया, चमत्कार की जगह बलात्कार कर दिया। तो वो जितनी उसने हिंदी बोली है ना, वो जैसे आजकल अयूबा भाई भी फेमस है, वो कह रहे हैं सब कॉलेजों में एसी लगवा दूंगा, सब जगह एसी लगवा दूंगा, है ना, AMU वाले। तो इसको ध्यान रखोगे फाइंड एंड रिप्लेस को। ठीक है, चलिए ये अलग चीज है। फिलहाल मेल मर्ज ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर है। तो देखो 9 सवालों में 3 या 4 सवाल मेल मर्ज के हैं। बार बार रिसेंट में मेल मर्ज पूछा जा रहा है, मेल मर्ज को भूलना मत, सवाल आपके साथ भी हो सकता है। मेल मर्ज एक सुविधा होती है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उपलब्ध होती है, और इसका उपयोग एक टेम्पलेट डॉक्यूमेंट में डेटा संयोजित करने के लिए किया जाता है, ताकि आप एक ही डॉक्यूमेंट से कई व्यक्तिगत प्रतियां कॉपी बना सकें। यह सुविधा विशेष रूप से उन स्थितियों में उपयोगी होती है जहां आपको बहुत सारी समान लेकिन व्यक्तिगत जानकारी वाली प्रतियां तैयार करनी होती हैं। आगे चलते हैं। बाईं ओर समतुल्य रिक्त स्थान पर जाने के लिए प्रयुक्त कुंजी क्या है। देखो मान लो आपने कोई चीज ऐसे लिखी है, ठीक, ये फॉर्मेटिंग आपने की है, तो स्पेस दबाते जाते हैं तो चीज क्या होती है, राइट साइड जाती जाएगी। मान लो यहां कर्सर है, फिर तुमने स्पेस दबाया तो राइट साइड जाती जाएगी। भाई स्पेस दबाओगे तो राइट साइड जाती जाएगी, समझ रहे हो ना इसको, राइट साइड जाती जाएगी। मान लो ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, अब मैं यहां क्या करूं, इससे पहले भाई पूरा सेलेक्ट मत हो, मैं इससे पहले स्पेस दबाऊं, अभी अब गायब हो जाएगा मुझे पता था, है ना। इससे पहले मैं स्पेस दबाता चलूं, जैसे ये कर्सर आ रहा है, मैं स्पेस दबाता चलूं तो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। वहीं अगर मैं टैब दबाऊंगा तो एक साथ कई कदम कूदता है, घोड़े की छलांग होती है टैब। अब टैब के साथ अगर मैं शिफ्ट प्लस टैब दबाऊंगा, अब इसमें शिफ्ट होगा ही नहीं, खैर मैं शिफ्ट प्लस टैब दबाऊंगा तो ये पीछे आता चला जाएगा, ये पीछे, इसमें तो टैब को ही ले रहा है, शिफ्ट प्लस टैब दबाऊंगा तो पीछे चला आता है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो सवाल पढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है, सवाल आपसे कह रहा है कि बाईं ओर, अब मान लो बाईं ओर आना है मतलब इधर आना है हमें वो भाई मांझा हमें ही परेशान करेगा। अगर हमें बाईं ओर आना है तो हमें इधर आना पड़ेगा, बाईं ओर इधर आना पड़ेगा। तो टैब से क्या होता है, टैब से तो दाईं ओर कोई भी चीज खिसकती है, लेकिन हम शिफ्ट प्लस टैब दबाते हैं तो वो बाईं ओर खिसकती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। बाईं ओर खिसकना मतलब इधर की तरफ खिसकना, दाईं ओर खिसकना मतलब स्पेस से भी दाईं ओर खिसकती है कोई भी चीज।
स्पेस दबाओगे, लेकिन टैब से वो कई बार छलांग मारती है फट 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 एक साथ, है ना, तो शिफ्ट प्लस टैब से वापस होती है और टैब से इधर जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए, टैब से दाईं तरफ जाएगी, एंटर से अगली लाइन में आ जाएगी, कैप्स लॉक से अपर केस शुरू हो जाता है, मतलब एस अगर हमें छोटा लिखना है तो और बड़ा लिखना है तो कैप्स लॉक दबा देंगे। ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बाईं ओर ले जाने के लिए तो दाईं ओर के लिए और बाईं ओर के लिए शिफ्ट प्लस टैब होगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। शॉर्टकट कुंजी शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करके कर्सर को पीछे बाईं ओर समतुल्य रिक्त स्थान पर ले जाता है, जबकि सिर्फ टैब की कुंजी जो है आगे की दिशा में दाईं ओर ले जाती है, ध्यान रखोगे। एमएस वर्ड में आप चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को हर बार एक पॉइंट तक कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो फॉन्ट आकार क्या होता है, जैसे मैंने एमएस वर्ड में ये लिख रखा है, अब मुझे इसका फॉन्ट आकार बढ़ाना है तो मैं सबको सेलेक्ट करूंगा और देखो होम पे जाके यहां से इसका फॉन्ट आकार बढ़ा लूंगा, 22 कर दिया, बड़ा हो गया। लेकिन फॉन्ट आकार को बढ़ाने का एक और तरीका भी होता है, इस कीबोर्ड में नहीं होगा। उसमें क्या होता है, अब इस फॉन्ट आकार को छोटा करना है तो हम डायरेक्ट यहां से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, समझ रहे हो। सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट आकार देखो बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, यहां से भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो कीबोर्ड से करना है, तो मैं कीबोर्ड से कैसे करूंगा, कीबोर्ड से पहले तो दबाऊंगा कंट्रोल, मजनू कंट्रोल, वो कंट्रोल करेगा और कंट्रोल दबाने के बाद ऐसे वाला करेक्टर दबा दूंगा मतलब बड़ा हो जा, और ऐसे वाला दबाऊंगा मतलब छोटा हो जा। ऐसे दबाऊंगा, इसको हम अंदर लेके आ रहे हैं, अंदर लेके आ रहे हैं तो छोटा कर रहे हैं, और बाहर लेके जा रहे हैं मतलब बड़ा कर रहे हैं, किसके साथ, कंट्रोल के साथ। तो देखो भाई कंट्रोल बाय प्रेसिंग, कंट्रोल प्लस ये, तो ये बिल्कुल सही है। इससे में हर बार एक एक फॉन्ट साइज बढ़ता जाएगा, कंट्रोल प्लस ये वाला ब्रैकेट, बाहर वाले ब्रैकेट का साइन, और ब्रैकेट भी देख लेना, ये वाला नहीं है मछली वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट बचपन में बड़ा परेशान करता था, आज तक भी ढंग से नहीं बनता है, ऐसे करके बनाना पड़ता था गणित के सवालों में। तो इससे क्या करेंगे हम, इससे बढ़ाएंगे, इससे दबाएंगे और इस वाले से बढ़ाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, माफ कीजिए। हाँ, बढ़ाने के लिए बाहर वाला यूज होंगे, इससे बढ़ाएंगे और इस वाले से दबाएंगे, ठीक है। तो बढ़ाएंगे मतलब बाहर वाले से बढ़ाएंगे, ऐसे करके जो लगता है बाहर वाले से बढ़ाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कि एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट का फॉन्ट आकार अगर हमें बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस बड़ा वाला बाहर वाला ब्रैकेट दबाएंगे, इससे फॉन्ट साइज बढ़ता रहता है, बढ़ता जाता है। आगे चलते हैं। एमएस वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉक्स, एंग्रेव को किसके रूप में जाना जाता है, ये सब क्या होते हैं। तो देखो ये सब इमेज इफेक्ट होंगे नहीं, ये सब फॉन्ट स्टाइल होंगे नहीं, ये सब वर्ड आर्ट भी नहीं होंगे, ये सब फॉन्ट के इफेक्ट होते हैं। फॉन्ट इफेक्ट में क्या होता है, आपने एक फॉन्ट दबाया तो कोई आप देखोगे इसकी चारों तरफ शेडिंग रहती है, ये सब फॉन्ट इफेक्ट है। ये सब सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, तो फॉन्ट की आउटलाइन, कहीं कहीं आपको फॉन्ट की आउटलाइन मिल जाएगी। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं इनको फॉन्ट के इफेक्ट्स कहते हैं, ध्यान रखोगे। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन। अब आप इसमें से आउटलाइन में भी पकड़ सकते थे, आउटलाइन क्या वर्ड की आर्ट में करोगे क्या, फॉन्ट का स्टाइल अलग होता है, फॉन्ट स्टाइल का मतलब है हम उसका वो बदल दें, जो उनके फॉन्ट होते हैं, फॉन्ट वो बदल दें, और इमेज अलग टाइप की चीज होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फॉन्ट के इफेक्ट्स चेंज हो जाएंगे। आगे चलते हैं। एमएस वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एनग्रेव, सबस्क्रिप्ट जैसे विकल्प फॉन्ट इफेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। ये विशेष प्रभाव वाले टेक्स्ट को विभिन्न शैलियों में प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगले सवाल को देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो हमने देखा था शुरुआती कक्षाओं में, हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, सिस्टम के हार्डवेयर को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो किसी कार्य विशेष के लिए यूज किए जाते हैं, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एमएस वर्ड क्या है, किसी कार्य विशेष के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ और है ना, जैसे एंड्रॉइड है या आपका माइक्रोसॉफ्ट है ना, विंडोज है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एमएक्स प्लेयर, जितने भी आप देखते हो, एमएक्स प्लेयर, नेटफ्लिक्स, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। डॉक्यूमेंट बनाने, एडिट करने, फॉर्मेटिंग करने, इन सब के लिए इसका यूज किया जाता है। वर्ड में 8.5 इंच इंटू 14 इंच के आकार वाले कागज को क्या कहा जाता है, ये लीगल पेपर होता है।
14 वाला लीगल पेपर होता है। हाँ देखो 3-4 के साइज याद कर लो, ध्यान रखना ये इंच में है। लीगल का क्या होगा 8.5 इंटू 14, मतलब 8.5 उसकी आकृति होती है, 8.5 इंच और 14 है ना। तो ये क्या होता है, ये लीगल पेपर का साइज होता है। 14 इंच लंबाई होगी, 8.5 उसकी चौड़ाई होगी, ये लीगल पेपर होता है। लीगल मतलब जो लीगल कामों में यूज होते हैं, लीगल पेपर का साइज होता है। लीगल का याद कर रहे हो, लीगल से ही मिलता जुलता लेटर है, तो लेटर में चौड़ाई तो 8.5 ही होगी, लेकिन जो लंबाई होती है वो 11 इंच होती है ना। तो लीगल कामों से क्या कर सकते हो, मतलब 8.5 इंटू 14 लीगल वाला, इसका जो बीमा है वो ये है। लेटर की बीमा कितनी है 8.5 इंटू, तो लीगल लेटर ये से है। तीसरी जो आप याद रखोगे वो A4 की याद रखोगे। साधारणतः हम जो पेपर यूज करते हैं वो A4 यूज करते हैं, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा 8.3, लेकिन इसकी हाइट 11.7 होती है। इन तीनों की लंबाई चौड़ाई इंच में याद रखना, बाकी आपसे कोई नहीं पूछेगा, यही 3 पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है। देखो पोर्ट्रेट, अब जैसे ये जो है आपका, ये लैंडस्केप में है, ऐसे करके है बोर्ड। पोर्ट्रेट फॉर्मेट ऐसे होता है, लैंडस्केप इस तरीके से होता है, ठीक है। पेपर को लेटाल दिया, दैट इज लैंडस्केप। पोर्ट्रेट ये है। अब ये क्या होता है, पेज ओरिएंटेशन होता है। पेज लेआउट में बहुत सारी चीजें होती है, देखो MS वर्ड में समझ लो। देखो हम यहां से जाएंगे तो पेज इंसर्ट में पेज लेआउट यही कहीं होगा, ड्रॉ ये है। लेआउट में जाके पेज लेआउट में सब चीजें होंगी, उसमें हमें मार्जिन देना है, एक होता है गटर मार्जिन, आगे सवाल आएगा, मार्जिन देना है, साइज को डिसाइड करना है, कॉलम हमें कैसे करने हैं, जैसे 2 कॉलम में अब लिखा जाएगा, 3 कॉलम में हमें लिखना है, लेफ्ट में लिखना है, राइट में लिखना है, ये सब क्या है, ये सब लेआउट है। पूरी व्यवस्था लेआउट के अंदर है। व्हाट इज ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन है। पोर्ट्रेट में देखो पेपर ऐसे सीधा खड़ा है, और मैं अभी इसे लैंडस्केप कर दूंगा तो देखो पूरी स्क्रीन पे पेपर आ गया, पेपर लेटा हुआ हो गया। तो ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, ये पेपर के ओरिएंटेशन है। और मैं आपसे कहूं पेपर ओरिएंटेशन खुद किस में आता है, तो वो लेआउट में आता है, वो लेआउट में आता है। लेकिन ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, ये पेपर के ओरिएंटेशन है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर्वस्तु की तालिका बनाने में सक्षम होती है। देखो देखो अब देखो फिर वही मेल मर्ज का नहीं, ये किसका सवाल है, स्टाइल वाला। देखो स्टाइल भी देख लो एक बार, स्टाइल कहां है, फिर और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो होम पे मैं जाऊंगा, होम में ये स्टाइल वाला कॉलम है, ये स्टाइल वाला कॉलम है। स्टाइल में नॉर्मल है, ये नो स्पेसिंग देके लिखेगा, ये हेडिंग बना के लिखेगा, इसको एक हेडिंग बना देगा, फिर इसके नीचे लिखेगा, ये हेडिंग 2 करके लिखेगा। ऐसे ही इसमें और भी बहुत सारे चीज होती है ना। देखो इस प्रकार की हेडिंग बन गई, बुक टाइटल बन गया। मैं चाहूं तो मैं कोई और अपनी चीज क्रिएट कर सकता हूं, हेडिंग 3 टाइटल, ये इस प्रकार की चीजें इसमें हो सकती हैं। अब सवाल देखो दोबारा समझ में आएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता शीर्षकों के आधार पर, अब शीर्षक क्या था, शीर्षक क्या था, हेडिंग है, किस प्रकार की हेडिंग है, मैं कोई कस्टमाइज हेडिंग बनाना चाह रहा हूं, शीर्षकों के आधार पर अंतर वस्तु यानी कंटेंट कोई तालिका बनाने में सक्षम होती है, उस आधार पर वो कंटेंट को क्रिएट करेगी। तो ये क्या होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। जो आपने देखा होगा वर्ड में लिखते समय कुछ लाइनों के नीचे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रेड लाइन आ जाती है, उसका क्या मतलब है कि आपकी स्पेलिंग गलत है, ग्रामेट्रिकली वो शब्द आपने रॉन्ग लिखा है। फिर आप उस पर राइट क्लिक करके उसको सही कर सकते हो, ऊपर वो सही दिखाता है। हाइपरलिंक्स क्या होता है, कंट्रोल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कंट्रोल के से हम किसी भी चीज का लिंक डाल सकते हैं, किसी भी चीज का लिंक डाल सकते हैं। मेल मर्ज अभी आपने देखा, किसी को भी व्यक्तिगत प्रतियां हमें भेजनी हो और कस्टमाइज लेटर हमें बनाने हो, मेल मर्ज का यूज करेंगे। और स्टाइल्स वाले सेक्शन में क्या करते हैं, शीर्षकों के आधार पर, जहां भी देखो आप हेडिंग को बेस मान के आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा हूं, शीर्षकों के आधार पर तालिका बनाने में सक्षम बनाता है कौन, आपका स्टाइल्स। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे, और स्टाइल्स किस टैब में होता है, होम टैब में होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एक विशेषता स्टाइल होती है, जो डॉक्यूमेंट के शीर्षकों के आधार पर सामग्री की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है। अगला सवाल, डॉक्यूमेंट का, दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले क्या करना होगा। तो प्रिंट लेने से पहले हम उसको व्यू करेंगे, Ctrl+P दबाएंगे, प्रिंट के लिए कमांड दे देंगे। अनसेव करना कुछ होगा नहीं, पेपर सेटिंग सेट करना नहीं,
डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, तो पेपर सेटिंग सेट करेंगे, किस प्रकार के फॉर्मेट में हम उसको निकालना चाह रहे हैं। मान लो A4 में हमने Ctrl+P दबाया, अब Ctrl+P के बाद ऑप्शन आता है कि आप किस फॉर्मेट में पेपर को निकालना चाह रहे हैं। तो हम जिस भी फॉर्मेट में निकालना चाह रहे होंगे, सामान्यतः A4 में निकालते हैं, तो पेपर सेट करेंगे और डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने से पहले हम ये दो काम करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखा जाता है, देखते हैं, फिर पेपर सेटिंग सेट किया जाता है और फिर प्रिंट कमांड की सुविधा दे दी जाती है और प्रिंट हो जाता है। इसका क्या मतलब है, पेपर सेटिंग सेट करना, हम किस प्रकार के पेज पर उसका प्रिंट निकालना चाह रहे हैं। एमएस वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड की का यूज किया जाता है। मान लो मैंने लिख रखा है ABCD और मेरा जो कर्सर है, मेरा कर्सर यहां है, मतलब अभी मैं कुछ लिखूंगा तो यहां टाइप हो जाएगा। मुझे इसको आगे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपने देखा होगा कंप्यूटर में ऐसे करके 4 कीज होती हैं, 4 कीज होती हैं। इसे बोलते हैं अप एरो, इसे बोलते हैं डाउन एरो, इसे बोलते हैं लेफ्ट एरो, इसे बोलते हैं राइट एरो। तो हमें जिधर भी ले जाना है, जिधर भी ले जाना है, अप एरो ले जाएंगे तो ये कर्सर जो है यहां आ जाएगा, ठीक, डाउन एरो ले जाएंगे तो ये कर्सर यहां आ जाएगा, लेफ्ट एरो ले जाएंगे तो ये कर्सर यहां आ जाएगा, राइट एरो में कर्सर यहां आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, वर्ड कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए, आगे का मतलब है राइट साइड आगे ले जाने के लिए, तो हम राइट साइड एरो का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वेरी सिंपल सवाल है। कंप्यूटर के प्रोग्राम में यदि आप नीचे हैं और ऊपर जाना चाहते हैं तो एरो की, ये मैंने सब बता दी, ऊपर वाले, नीचे जाना चाहते हैं तो डाउन की, लेफ्ट जाना चाहते हैं तो लेफ्ट की, राइट जाना चाहते हैं तो राइट की, ठीक है। चलिए, एमएस वर्ड 2016 में डिफॉल्ट रूप से ड्रॉप कैप लेटर या अक्षर की ऊंचाई कहां तक होती है। देखो ये भी एक मैटर है। ये क्या होता है, आपने अखबार में लिखा देखा होगा, मान लो अखबार में अगर आप वो पढ़ते हो, संपादकीय पढ़ते हो, तो ईरान ने किया अमेरिका पे हमला, मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है। फिर जब वो लिखना शुरू करते हैं तो यहाँ पे पहला अक्षर बड़ा होता है, मान लो अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो पहला यहाँ डी होगा और फिर यहां से पूरी कहानी लिखी हुई शुरू होगी। मान लो यहाँ पे DWAN लिखा हुआ है डॉन, तो डी बड़ा होगा, इस प्रकार से फॉर्मेटिंग में लिखी हुई होती है। तो एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट क्या होगा, अगर आप इस प्रकार का कोई भी ड्रॉप कैप लेटर बनाना चाहते हो, मतलब बड़ा फॉन्ट साइज का लेटर बनाना चाहते हो, तो आपने लिखा, मान लो डॉन लिखा तो डी, फिर वो ON लिखेगा डॉन, फिर इज अगली लाइन में आएगा, इज ए मतलब डेंजर आदमी, जो भी आप लिखना चाहते हो। तो मतलब ये 3 लाइन तक ये बड़ा वाला अक्षर रहता है, पैराग्राफ में 3 लाइन तक ये बड़ा वाला अक्षर रहता है। इस बात को याद कर लेना, ये सवाल भी 2-3 बार पूछा गया है। एमएस वर्ड में 2016 में डिफॉल्ट रूप से ड्रॉप कैप लेटर मतलब बड़ा लेटर या अक्षर की ऊंचाई कहां तक जाती है, तो पैराग्राफ में 3 लाइनों तक जाती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये क्या बला है मैंने आपको समझा दिया, इस प्रकार से जब लिखे हुए होते हैं वो होते हैं। तो ड्रॉप कैप लेटर की जो लाइन जाती है वो 3 पैराग्राफ में 3 लाइनों तक जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन सेट करने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सा गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध होता है। देखो मार्जिन जब हम सेट करते हैं, मार्जिन सेट करते हैं, तो देखो मैंने आपको दिखाया था अभी, ये वाला जो होम में ये लेआउट वाला जो ऑप्शन है, इसी में हम ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर लेंगे, इसी में पेपर का साइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो हमें जो भी साइज लेना हो, जिस भी साइज पे लिखना हो, इसी में साइज सारे होते हैं। फिर ओरिएंटेशन में लैंडस्केप और वैसे पोर्ट्रेट जैसा भी आए। ये जो मार्जिन होता है, मार्जिन का क्या मतलब है, मुझे लेफ्ट थोड़ा छोड़ना है, राइट थोड़ा छोड़ना है, किधर को छोड़ना है, तो ये इस प्रकार के। अब इसमें एक ऑप्शन आता है इसी मार्जिन में कस्टम मार्जिन का। कस्टम मार्जिन में हम बता सकते हैं कि हम लेफ्ट कितना छोड़े, राइट कितना छोड़े। ये गटर मार्जिन क्या होता है, अब इस गटर मार्जिन को समझो। जब हम कोई बुक बाइंड करने के लिए जब हम कुछ बनवाते हैं, तो देखो अगर ये किताब बाइंड हो रही है तो किताब या तो ऊपर बाइंड होगी, ऐसे करके खुलेगी ऊपर से, मतलब जो बही खाते टाइप होते हैं, या किताब इधर से बाइंड होगी, या किताब इधर से बाइंड होगी। तो ये वाला जो एरिया ऊपर वाला है या ये वाला जो एरिया है, इसको बोलते हैं गटर मार्जिन, इसको बोलते हैं गटर मार्जिन। अब गटर मार्जिन किधर होगा, पेपर पे वाली साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड होगा या फिर अप साइड होगा, ऊपर की तरफ होगा। यही वो हमसे पूछ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थोड़ा डीप सवाल है। गटर मार्जिन सेट करने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सा गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध होता है। तो देखो लेफ्ट और राइट उपलब्ध नहीं होगा,
लेफ्ट और टॉप उपलब्ध नहीं होगा, हाँ लेफ्ट और टॉप उपलब्ध होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, लेफ्ट और टॉप गटर मार्जिन बॉक्स में उपलब्ध होता है। वहां वो जो अभी हमने देखा था ना, इसमें जो हम अपने हिसाब से सेट करते हैं, इसमें क्या होता है, देखो ये गटर पोजीशन ये लिखा रहा है, गटर मार्जिन, गटर पोजीशन, यहां देखो दो ही होंगी, लेफ्ट और टॉप। तो या तो मैं इसका गटर मार्जिन लेफ्ट से सेट कर सकता हूं अगर मुझे बुक बाइंड करनी है, मुझे ऐसे खोलने वाली किताब बाइंड करनी है तो मैं टॉप से मार्जिन सेलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे टॉप से इतना मार्जिन चाहिए, मैं यहां बता सकता हूं, और जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा, ऊपर से मार्जिन आ जाएगा। मुझे लेफ्ट से करना है, देखो दोबारा मार्जिन में गया, कस्टम मार्जिन किया, गटर पोजीशन मैंने लेफ्ट कर दी, और मान लो मुझे लेफ्ट से इतने सेंटीमीटर मार्जिन चाहिए, जैसे ही मैंने ओके किया सारी फॉन्ट फॉर्मेटिंग इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट में मार्जिन क्रिएट हो जाएगा। इस व्यवस्था को बोलते हैं गटर मार्जिन। क्या बोलते हैं? गटर मार्जिन। तो गटर मार्जिन किधर होता है? लेफ्ट और टॉप पे होता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा लेफ्ट और टॉप। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखाता है? जैसे यह हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। देखो ड्राफ्ट व्यू जो होता है ना, हम किसी चीज का ड्राफ्ट खोलना चाहें तो ड्राफ्ट व्यू क्या करता है? टेक्स्ट दिखाएगा केवल। जैसे यह हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखता है, वैसे ही जो ड्राफ्ट व्यू होता है, प्रिंट प्रीव्यू तो आप जैसा प्रिंट दिखेगा वो दिखाएगा, रीड व्यू अलग चीज होगा, लेकिन ड्राफ्ट व्यू जो होता है, ड्राफ्ट व्यू जो होता है वो हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाता है कि भाई देखो ऐसा आपका वो दिखेगा। आगे चलते हैं। बुकमार्क का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आप सबको पता है बुकमार्क, सामान्यतः भी किताब में बुकमार्क लगाते हैं तो किस लिए लगाते हैं? ताकि एकदम वो चीज हमें मिल जाए। भविष्य में उल्लेख के लिए किसी दस्तावेज में वर्तनी की त्रुटियों को पहचान करने के लिए, क्या वर्तनी की त्रुटि को पहचान करने के लिए बुकमार्क होता है? नहीं। दस्तावेज में टिप्पणी का पता लगाने के लिए, दस्तावेज में हेडर और फुटर का पता लगाने के लिए? नहीं। भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान के लिए, कि हम ये स्थान को हम दोबारा उल्लेख करेंगे तो हम इसको बुकमार्क कर देते हैं, बाद में हम देख लेंगे इसको। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एमएस वर्ड में बुकमार्क एक विशिष्ट शब्द हो सकता है, कोई अनुभाग मतलब कोई पैराग्राफ हो सकता है, या कोई स्थान हो सकता है जिसे आप भविष्य के संदर्भ, फ्यूचर रेफरेंस के लिए नाम देने और पहचानने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बुकमार्क जो होता है वो इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत लिंक ग्रुप में होता है। अभी दोबारा देखेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा बुकमार्क कहां है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए, तो पेस्ट करने के लिए किसका यूज होगा? कंट्रोल बी का। कंट्रोल सी का यूज किसके लिए होगा? कॉपी करने के लिए होगा। कंट्रोल पी का यूज किसके लिए होगा? प्रिंट कमांड देने के लिए होगा। कंट्रोल एक्स का यूज किस लिए होगा? कट कमांड देने के लिए होगा। बाद में मैंने आपको सारी कट कमांडों की भी एक स्लाइड लगा रखी है, मतलब सारी कमांड माफ कीजिए, ताकि आप एक जगह देख लें उन्हें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप इसका चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं, मार्जिन सेटिंग को अनुकूलित, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हम किस में जाके कर रहे थे? मार्जिन किस में जाके ले रहे थे? मार्जिन लेआउट में जाके ले रहे थे। पेपर का भी सेट करना है, मार्जिन सेट करना है, पेपर का फॉर्मेशन देखना है, आप सिंगल लिखना चाहते हो कि डबल लाइनों में लिखना चाहते हो, ये सब आपका लेआउट मेन्यू में है। लेआउट मेन्यू में है तो लेआउट में जाके, मार्जिन में जाके हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। देख लो दोबारा, देखो ये वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल में ये होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ, डिजाइन। लेआउट में जैसे ही आप जाओगे यहां लेआउट में मार्जिन मिलेगा, ओरिएंटेशन है, पेपर का साइज है, कॉलम आप कितने लिखने चाह रहे हो, ये सब आपको किसमें मिलेगा? लेआउट फॉर्मेशन में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लेआउट में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। आगे चलते हैं। सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए, अच्छा एमएस ऑफिस 2016 में डॉक्यूमेंट में सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए आपको मेन्यू टैब पे जाना होगा। तो देखो टेबल अगर हमें बनानी है, तो टेबल में किससे बनाऊंगा? टेबल में बनाऊंगा, देखो लेआउट में तो पेपर का लेआउट होगा, डिजाइन में पेपर की डिजाइन और प्रकार की चीजें होती हैं, रेफरेंसेस कोई मतलब नहीं, इंसर्ट में जाके मैं टेबल और कॉलम और कोई भी आकृति मुझे इंसर्ट करनी है वो सब इंसर्ट कर सकता हूं। देखो ऊपर ये इंसर्ट का ऑप्शन होता है, इसमें मैं टेबल इंसर्ट कर सकता हूं, कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकता हूं। जैसे मान लो मुझे टेबल इंसर्ट करनी है तो बताएगा कि कितने टेबल आप इंसर्ट करना चाहते हो। तो देखो इंसर्ट टेबल हो गई है ना, कितनी टेबल किस लाइन की करना चाहते हो। फिर मैं इंसर्ट कुछ करना चाहूं, कोई शेप इंसर्ट करना चाहूं, मुझे ये इंसर्ट करना है,
मैंने शेप इंसर्ट कर दी। तो ये सब जो चीजें हैं वो इंसर्ट में जाके आएंगी। किस में आएंगी? इंसर्ट में जाके आएंगी। ठीक है, चलिए इसको हमें हटाना हो यहां से तो डिलीट भी मार सकते हैं, बाकी कट कर दो तो अपने आप हट जाता है। ठीक है, चलिए तो ये सब चीजें इंसर्ट में जाके आएंगी। आपसे डिजाइन पूछे, पिक्चर पूछे, टेबल पूछे, सामान्यतः यही 3 चीजें पूछी जाएंगी, तो ये इंसर्ट में जाके आती हैं। आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 2016 में इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू टैब पर जाना होगा। ये आपके लिए छोटी सूचना, अगर आप लोअर पीसीएस परीक्षा दे रहे हैं और आपको लगता है कि हम बेहतरीन तरीके से सर इसको देना चाहते हैं लेकिन मेरे कुछ सब्जेक्ट्स वीक हैं, तो आप डिकोड एग्जाम का ये आरोहण वीडियो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 2500 रुपए है। इसमें आपको हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के वीडियो क्लासेस प्लस उनके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको पूरी आरोहण टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। आरोहण टेस्ट सीरीज की फीस, अगर केवल आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो 700 रुपए मात्र आरोहण टेस्ट सीरीज की फीस है। इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम आपको 5,500, 5250, 5,500 मान लीजिए प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे। 120 सेक्शनल टेस्ट, 130 सेक्शनल टेस्ट होंगे। 13 अप्रैल से टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। 20 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। परीक्षा अगर आगे जाएगी तो हम फुल लेंथ टेस्ट और भी बढ़ा सकते हैं। डिकोड एग्जाम जितना आपसे यहां प्रॉमिस किया हुआ है ये सब आपको मिलेगा, इसके एक्स्ट्रा तो मिल सकता है, इससे कम नहीं मिलेगा। तो 700 रुपए की मात्र टेस्ट सीरीज है, उसमें सब कुछ इंक्लूड है। बहुत शानदार तरीके से हम इस बैच को प्रिपेयर कर रहे हैं और आप चाहें तो इन नंबरों पर कॉल करके पता कर सकते हैं। पैटर्न परीक्षाओं के अनुरूप बिल्कुल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। शानदार क्वालिटी, शानदार कंटेंट आपको इसमें देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब देखो ये पीपीटी का सवाल आ गया, जो पीपीटी हम यूज कर रहे हैं, है ना, पीपीटी जो हम यूज कर रहे हैं उसका सवाल आ गया। 2016 में स्लाइड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजिशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं। ये कहां होते हैं? ये स्लाइड फॉर्मेट, स्लाइड मास्टर में होते हैं। स्लाइड मास्टर में ये सारी चीजें होती हैं। तो हमें पीपीटी से आपके ज्यादा सवाल नहीं आए हैं तो परेशान नहीं होना है। फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग, प्लेस होल्डर, ये सब जो बॉक्स होते हैं ये सब स्लाइड मास्टर में होते हैं। स्लाइड लेआउट में होगा कि स्लाइड आपकी वही लेआउट जो जैसे वहां था कि आप पोर्ट्रेट में चाहते हैं कि इस प्रकार में चाहते हैं, कितना मार्जिन चाहते हैं, ये सब। तो ये सब स्लाइड मास्टर में होता है। ऑप्शन नंबर डी। जब आप इसका प्रयोग कर रहे होते हैं तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अद्यतन अपडेटेड एप्स चला रहे होते हैं। यह नियमित सुरक्षा, अद्यतनों, अपडेट्स और सुधार को प्रकट करता है। अब देखो एमएस ऑफिस के कई वर्जन हैं, लेकिन अगर आप ऑफिस 365 यूज कर रहे हो, अब देखो ये क्या है, 2019 वाला है। ओपन ऑफिस अलग चीज है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस 365 आप चला रहे हो तो ऑफिस 365 अपडेटेड होता है। ये जब हम नए लैपटॉप्स लाते हैं तो उसमें कि भाई ऑफिस 365 है, आपको अपडेट मिलेगा हर चीज का। जैसे ही ऑफिस अपडेट होगा माइक्रोसॉफ्ट अपने आप को अपडेट करेगा, आपको अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा और इस प्रकार की चीजें होती है। तो ऑफिस 365 क्या है? अपडेटेड है। ठीक है, चलिए एमएस पावर पॉइंट में आप ये, अब ये फिर पीपीटी का सवाल आ गया। 2 क्वेश्चन पीपीटी के थे इसमें। पीपीटी में आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का प्रतीक चिन्ह, लोगो किसी प्रदत्त प्रस्तुतिकरण की सभी स्लाइड्स पर ऊपर दाएं कोने पर दिखाई दे। ऐसा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस व्यू का प्रयोग करना पड़ेगा? अब देखो लोग, मान के चलो लोगो मुझे अपनी कंपनी का यहां दिखाना है ना, मान लो मुझे यहां हर स्लाइड पे डिकोड एग्जाम लिखना है तो मैं स्लाइड मास्टर का भी, इसमें भी स्लाइड मास्टर का ही यूज करूंगा। स्लाइड मास्टर में ये सारी चीजें, फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग, ये सब जो होता है पीपीटी में स्लाइड मास्टर में होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के हैं? वेरी सिंपल सवाल, अभी सवाल पुराने होते जाएंगे, पुराने सवाल सरल हैं। माइक्रोसॉफ्ट के हैं सब कुछ, माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड, इसलिए तो माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये सब एमएस वर्ड के हैं। ठीक है, ये सब चीजें हैं। आगे चलते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए, देखो पेस्ट बार बार पूछ रहा है, कंट्रोल बी 3 बार पूछ लिया उसने आपसे। कंट्रोल सी किसके लिए होता है? कॉपी करने के लिए। कंट्रोल जेड किसके लिए होता है? अंडू करने के लिए। अंडू करने के लिए कोई चीज पुरानी आपने, मान लो आपने लिखा SHI, फिर आपने V की जगह AM लिख दिया, तो आप इस A को हटाना चाहते हो तो कंट्रोल जेड करोगे। फिर A लाना चाहते हो तो कंट्रोल बाई करोगे। कंट्रोल बाई होता है रीडू, कंट्रोल जेड होता है अंडू। अंडू मतलब पहले जैसा, बाई मतलब बाद जैसा। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। देखो अब ये सारी शॉर्टकट की आपको दी है। कंट्रोल N, N फॉर न्यू फाइल खोलना।
कंट्रोल ओ चयनित फाइल को ओपन करना, ओ फॉर ओपन, आपने माउस से क्लिक कर दिया, डबल क्लिक करोगे तो फाइल खुलेगी, सिंगल क्लिक दबा के कंट्रोल ओ दबा दोगे तब भी फाइल खुल जाएगी। कंट्रोल एस मतलब सेव करना, है ना, हम कोई फाइल बना रहे हैं उसको कंट्रोल एस कर देंगे, सेव हो जाएगी। कंट्रोल पी प्रिंट के लिए, कंट्रोल सी क्या है कॉपी के लिए, कंट्रोल बी पेस्ट के लिए, कंट्रोल जेड क्या है तो कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए, अंतिम आदेश को विफल करने के लिए। मान लो अंतिम आदेश हमने SHIV लिखा, इस V को अगर हमें खत्म करना है तो कंट्रोल जेड दबा देंगे, दोबारा V लिखना है तो कंट्रोल बाई दबा देंगे। कंट्रोल ई टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन में रखने के लिए, मतलब इधर उधर करने के लिए कंट्रोल ई का यूज करते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से गटर मार्जिन, देखो फिर आ गया गटर मार्जिन। अब देखो कुछ सवाल जो इसमें बार बार पूछे गए हैं, मेल मर्ज कितनी बार पूछ लिया गया, 4-5 बार पूछ लिया गया। कंट्रोल बी कितनी बार पूछ लिया गया, 3 बार। गटर मार्जिन 2 बार। अब देखो इन 40 सवालों में से 5, 3, 8, 2, 10 सवाल तो यही 3 टॉपिक के हैं। गटर मार्जिन नामक फीचर को निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो हम कुछ बुक बाइंड करा रहे हैं उसी के लिए, स्पेस छोड़ने के लिए। ग्राफिक्स और चित्रों से कोई मतलब नहीं, बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग प्रबंधन के लिए। प्रिंट टेक्स्ट की स्पष्टता में सुधार, कोई मतलब नहीं। पृष्ठों की संख्या डालने के लिए नंबर हेडर और फुटर पे वो पृष्ठों की संख्या डालते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर की बाइंडिंग प्रबंधन के लिए हम जो है इसका यूज करते हैं गटर मार्जिन का। मैंने आपको समझा दिया गटर मार्जिन क्या होता है। अंडू फंक्शन क्या होता है तो कंट्रोल जेड से क्या होगा, कोई भी चीज अंडू हो जाएगी। और रीडू करना है, ये अंडू की जगह रीडू अगर लिखा जाएगा मतलब दोबारा पहले जैसा कर दो तो कंट्रोल बाई का यूज करोगे आप, कंट्रोल प्लस बाई। बाकी कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल बी पेस्ट, कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए, और एक होता है कंट्रोल आई, कंट्रोल आई, तो ये इटैलिक शब्द हो जाएंगे, फिर सारे वर्ड ऐसे टेढ़े टेढ़े आपकी जो फॉर्मेट आता है उस फॉर्मेट में लिखे हुए होंगे। ठीक है, चलिए अंडू फंक्शन के लिए कंट्रोल बी कंट्रोल कॉपी पेस्ट के लिए दिया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे कि फॉन्ट और फॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को, अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ, पैराग्राफ को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने, पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण का किसका यूज किया जाता है तो होम की में ये सब होता है। होम की में ही फॉन्ट, फॉन्ट विशेषता, पैराग्राफ, ये देख लो होम की में ही ये सब यूज होता है। अगर मैं वर्ड फॉर्मेट में आऊंगा तो देखो ये फाइल है, फाइल से यहां से सेव होता है, सेव करने के लिए आपको फाइल में जाना पड़ेगा। होम में ये सब है, कोई कैरेक्टर हमें बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है, फॉन्ट हमें छोटा बड़ा करना है, फॉन्ट का रंग बदलना है, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। मान लो मुझे इसे सेलेक्ट करके बीच वाले फॉर्मेट में लाना है तो बीच में आ जाएगा, लाइन स्पेसिंग कमतीवर्ती करनी है 2 लाइनों के लिए, इसे लेफ्ट करना है तो ये लेफ्ट राइट, ये सब इसमें ही लेफ्ट राइट ये सब इस चीजें इसी में होती हैं, होम में जाके होती हैं। तो वही वो आपसे पूछ रहा है कि आपको अगर इस प्रकार की चीजें करनी हो तो किस टैब का यूज करेंगे, तो हम होम का यूज करेंगे। टैब में उपयोग की जाने फॉन्ट, फॉन्ट विशेषताएं, पैराग्राफिंग, ये सब शैली कुछ भी चेंज करना है होम में ही जाके यूज करते हैं। इंसर्ट में कोई भी हमें फोटो इंसर्ट करनी हो, टेबल इंसर्ट करनी हो, कोई आकृति इंसर्ट करनी हो, ये सब इंसर्ट में होगा। डिजाइन कुछ अलग प्रकार की डिजाइन अगर हमें डालनी हो तो ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या हैं, ये सब कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल, सेंचुरी, ये सब फॉन्ट के नाम है ना। पॉपिंस, खंड, कैलिवरी, ये सब फॉन्ट के नाम है। तो ये सब फॉन्ट है, बर्ड आर्ट स्टाइल फॉन्ट साइज नहीं है, ये सब फॉन्ट के नाम है ना। आपने देखा होगा फॉन्ट होता है ना कि कुर्ती देव यूज करना है, फलाना यूज करना है, तो ये सब फॉन्ट के नाम होते हैं। एरियल, कैलिवरी, कैलिस्टो, एम्प्टी, सेंचुरी, गोथिक, फ्रैंकलिन आदि ये सब फॉन्ट के टाइप्स हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये फाइल का एक्सटेंशन है। जैसे अगर कोई बर्ड फाइल है, आपने नाम डाला, मान लो बर्ड फाइल का नाम डाला राम सिंह, तो बर्ड फाइल का नाम राम सिंह के बाद .doc लिखा होगा, मतलब वो क्या है, बर्ड फाइल है ना। राम के बाद .xls लिखा है, मतलब वो एक्सेल फाइल है। जेपीजे लिखा है, उसके बाद .jpg लिखा है, तो वो इमेज फाइल है। पीपीटी लिखा है उसके बाद, मतलब वो पीपीटी फाइल है। तो देखो एमएस वर्ड डॉक होगा, एमएस एक्सेल एक्सएलएस होगा, एमएस पेंट जेपीजे होगा, पावर पॉइंट पीटीपी। अरे देखो पीपीटी की जगह पीटीपी लिख दिया, पीपीटी होता है, ये याद रखना। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं, पीपीटी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो सही सम्मिलित नहीं है, इन्होंने पीटीपी लिख दिया है जबकि पीपीटी होता है। ठीक, चलिए ये देखो पीपीटी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होगा, देखो
पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट कलर कोई पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, फॉन्ट कोई पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, अलाइनमेंट जो होगा ना वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होगा कि किस साइड हम अलाइन करना चाह रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, किस साइड हम अलाइन करना चाह रहे हैं वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होगा। आप लेफ्ट से अलाइन करना चाह रहे हैं, राइट से अलाइन करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। तो अलाइनमेंट होता है, पहला ऑप्शन होता है डॉक्यूमेंट बनाते समय एमएस वर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, किधर भी जस्ट लेफ्ट राइट ये सब कर सकते हैं। स्पेसिंग दूसरा ऑप्शन होता है कि हमें दो लाइन के बीच कितनी स्पेस देना होता है। इंडेंट तीसरा ऑप्शन होता है, मतलब कि इतनी जगह छोड़कर लिखो, ऐसे लिखो वैसे लिखो, लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट ये सब होता है। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में तीन चीजें होती है, अलाइनमेंट होगा, स्पेसिंग होगा और इंडेंटेंट होगा, ठीक है। तो ये देखो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग तीन चीजें होती हैं, देखो ये सब होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ये लाइन स्पेसिंग है कितनी लाइन स्पेसिंग देनी है, और ये इंडेंट होता है, ये जो है इंडेंट है कि लेफ्ट लिखना है कि राइट लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। मैं आपको ये बार बार, आपको लग सकता है कि मास्टर ये क्यों दिखा रहे हो, हमको तो आता है। जिनको नहीं आता है ना उनके लिए देख के रिकॉल करना बड़ा आसान होता है। थ्योरी पढ़ने के स्थान पे मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको पीपीटी भी ऐसे पढ़ाया, एक्सेल भी ऐसे पढ़ाया, वर्ड के क्वेश्चन भी ऐसे करा रहा हूं ताकि दिमाग में चीजें रहे। अब मेल मर्ज का सवाल आ जाएगा, तुम भूल जाओगे क्या, और मेल मर्ज जिसको नहीं पता वो परेशान होता रहेगा, व्हाट इज मेल मर्ज, व्हाट इज मेल मर्ज क्या होता है। कंप्यूटर में एक दस्तावेज के पूरे पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए, मान लो तुमने ये एबीसीडी कुछ भी लिख रखा है, इस सबको एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज होता है। कंट्रोल प्लस ए का यूज होता है पूरे लिखे हुए टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे, तो प्रिंट देने के लिए हम फाइल कमांड में जाके, सेव होता है, प्रिंट होता है, ये सब फाइल कमांड में जाके होता है, जो सबसे इधर थी फाइल के बगल में होम था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फाइल कमांड में जाके ये सारी चीजें प्रिंट होती हैं, ठीक है, इसी में जाके सेव होंगी, प्रिंट होंगी, सब कुछ इसी में होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फिर से आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं। इनपुट डिवाइस है, नहीं। प्रोसेसिंग डिवाइस है, नहीं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कह ले, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कह ले, फेसबुक कह ले, इंस्टाग्राम कह ले, व्हाट्सएप कह ले, एमएक्स प्लेयर कह ले, नेटफ्लिक्स कह ले, ये सब क्या है। नेटफ्लिक्स तुम कह सकते हो ओटीटी है, लेकिन जो ऐप जो चला रहे हो वो तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। चलिए, अब कुछ वन लाइनर फैक्ट्स देख लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एमएस वर्ड 2021 में हेल्प टास्किंग सर्च करने के लिए क्या करते हैं, ये कुछ पुराने भी हैं तो इनको कंफ्यूज मत होना। टेल मी व्हाट डू यू वांट, ये इजी है। एक प्रकार का वायरस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल जैसे प्रोग्राम डॉक्यूमेंट से जुड़ने तथा मैक्रोस के माध्यम से फैलने के लिए डिजाइन किया जाता है, इसको मैक्रो वायरस कहते हैं, नाम से ही क्लियर है। एमएस वर्ड में बनी फॉन्ट वेट क्या होती है, फॉन्ट की चौड़ाई बताता, फॉन्ट की मोटाई बताता है, कितना मोटा फॉन्ट लिखना है। लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन, ये सब क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जाके होता है, फॉर्मेटिंग में जाके होता है। एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज व टाइप स्पेस बदलने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मेट मेन्यू का यूज करते हैं। नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नोटपैड की फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो टीएक्सटी होता है। नोटपैड जैसी एक चीज होती है, आप देखते हो पहले लोग नोटपैड का यूज करते थे, अब तो नहीं करते हैं। एमएस वर्ड में मैग्नीफाई बटन होता है, प्रिंट प्रीव्यू टूल फाइल में, कुछ इसमें पुराने हैं। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जा सकती है। प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है, मान लो आप जिस नाम से फाइल सेव कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, फाइल नेम बोलते हैं। मेमोरी से स्टोरेज के माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करने की प्रक्रिया सेविंग कहलाती है। आपने कोई चीज बनाई, मेमोरी में है, आप उसको सेव कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, सेव करना कहलाएगा। यूनिट के रूप में सब इंफॉर्मेशन का कलेक्शन एक फोल्डर में होता है, एक फोल्डर में आप मल्टीपल यूनिट सेव कर सकते हो। वर्ड डॉक्यूमेंट में रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है सभी शब्दों का। वर्ड में अलाइनमेंट, फॉर्मेट, साइज, ये सब फॉर्मेटिंग में होता है, ठीक है, ये सब फॉर्मेटिंग में होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो ये फॉर्मेट मेन्यू में जाके, जैसे मतलब जो भी फॉन्ट का कलर चेंज करना है, रंग चेंज करना है, पैराग्राफ, ये सब फॉर्मेटिंग में जाके होता है, ठीक है। वर्ड रिप्लेस का ऑप्शन होता है एडिट मेन्यू में, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टास्क बार पुराना है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग का यूज करते हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल रेखा का निशान क्या दर्शाता है, ये सवाल पूछे जाने योग्य है। आपने देखा होगा टाइप करते समय कुछ शब्द के नीचे रेड लाइंस आ जाती हैं, वो क्या दिखाता है कि आपकी स्पेलिंग गलत है, मतलब वर्तनीगत त्रुटि आपकी है। प्रिंट के लिए सेलेक्ट किया जाता है फाइल मेन्यू को, सेव करने के लिए पूछ ले, देख लो, सेव करने के लिए पूछ ले, प्रिंट करने के लिए पूछ ले, या फाइल मेन्यू में जाके देखो, सेव होगा, सेव एज होगा, प्रिंट होगा, शेयर होगा, ये यहां से सीधे फाइल मेन्यू में जाके ये चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए,
एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए स्पेल चेक का यूज किया जाता है, या फिर जहां रेड लाइन आ रही हो आप उस पर राइट क्लिक करेंगे, उसी में उसका सही स्पेलिंग खुल के आ जाता है, वहां से भी मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब देखो कुछ शॉर्टकट कीज देख लेते हैं जो आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। सारी रही नहीं रटनी है, जो महत्वपूर्ण है बताता चलूंगा। नया डॉक्यूमेंट बनाना है, कंट्रोल एन, एन फॉर न्यू। डॉक्यूमेंट ओपन करना है, कंट्रोल प्लस ओ। सरल है ये, नाम से क्लियर है। ओपन मतलब ओ दबा देंगे। डॉक्यूमेंट बंद करना है मतलब शट अप कर दो, डाउन कर दो, डब्ल्यू कर दो इसको। डॉक्यूमेंट विंडो को स्प्लिट करना है मतलब दो विंडो हम एक साथ चलाना चाहते हैं तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ एस दबाएंगे, मतलब स्प्लिट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट विंडो को स्प्लिट रिमूव करना है तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी, ये आपसे नहीं पूछेगा। डॉक्यूमेंट सेव करना है तो कंट्रोल एस दबा देते हैं। बोलते हैं ना कि काम करते समय अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां लाइट वाइट आने की दिक्कत है, डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो, यूपीएस नहीं है, तो कंट्रोल एस दबाते रहो ताकि जो लिखा हुआ चीजें सेव होता चले। बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी, इटैलिक करना है वही टेढ़ा वाला राइटिंग तो कंट्रोल आई, सिंगल अंडरलाइन करनी है कंट्रोल यू, डबल अंडरलाइन करनी है तो हमने पीछे देखा था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, इससे क्या हो जाएगा डबल अंडरलाइन हो जाएगा, ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। वर्ड अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू दबा देंगे। स्मॉल कैप करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के, ऑल कैप्स करना है तो इसकी जगह ये आपसे नहीं पूछेगा, इसकी जगह वो अपर केस लोअर केस वाला पूछेगा तो कंट्रोल प्लस ये दबाओगे तो बड़े हो जाएंगे और कंट्रोल प्लस ये दबाओगे तो छोटे हो जाएंगे अक्षर। बाकी कंट्रोल प्लस माफ कीजिए, इससे फॉन्ट साइज बढ़ेगा। छोटे बड़े करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे, शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे तो अक्षर छोटे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट नहीं पूछा है, सब स्क्रिप्ट, कॉपी फॉर्मेटिंग, पेस्ट फॉर्मेटिंग नहीं पूछाएगा। रिमूव फॉर्मेटिंग, लेटर्स का केस बदलना, ये कंट्रोल प्लस F3 दबाएंगे, लेटर का केस बदल जाएगा। मैंने शिफ्ट लिख दिया क्या पीछे? हाँ भाई, इसको कंट्रोल प्लस F3 दबाएंगे तो केस बदल जाएगा। ठीक है, चलो फिर फॉन्ट साइज घटाने बढ़ाने के लिए, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए ये भी यूज होता है, इस वाली ये वाली की भी यूज होती है फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए। एक फॉन्ट अपर करने के लिए ये है, ये जरूर याद रखोगे। ये कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, कोई भी क्लिप ग्राफिक्स पर मूव करने के लिए ये छोड़ो। क्लिपबोर्ड को कंटेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मूव करना कंट्रोल बी, पैराग्राफ को ऊपर मूव करना ये नहीं पूछे जाएंगे। फिर सेलेक्टेड किया गया टेक्स्ट बैक स्पेस या डिलीट दबाओ, इसके कॉम्बिनेशन के लिए, डिलीट करने के लिए। अच्छा, डिलीट का भी कुछ नहीं पूछेगा तो सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, इजी है। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए ये देखो शिफ्ट प्लस ये दबाओगे तो दाएं से बाएं अक्षर, मान लो यहां आपने वो कर दी तो ये कॉपी होता मतलब सेलेक्ट होता जाता है, ब्लैक लाइन आती जाती है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये चारों हैं, शिफ्ट के साथ दबाओगे तो इस तरीके से हो जाएगा। केवल ये एरो की दबाओगे तो वो कर्सर आगे जाता रहता है। ठीक है, और कंट्रोल ए, पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। टेबल को मूव करने के लिए एक रो आगे, टेबल में कुछ होते हैं, एक रो आगे जाना है तो टैब दबा दो, इतना डीप में आपसे नहीं पूछेगा। ठीक, फिर करेक्टर फॉर्मेट्स अप्लाई करने के लिए ये भी बहुत डीप है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर में उतने आप समझ भी नहीं पाओगे जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे। इन चीजों के जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ये याद नहीं होंगी। तो अनावश्यक मैं बताता चलूं, लेटर्स का टेस्ट बदलने के लिए तो चलो शिफ्ट प्लस F3 हो जाएगा। एक मिनट, ये शिफ्ट प्लस F3 था, फिर कंट्रोल प्लस F3 किस लिए था? शिफ्ट प्लस F3, पीछे कंट्रोल प्लस F3 भी था ना, हमने देखा था कंट्रोल प्लस F3। हाँ, लेटर्स का केस बदलना, हाँ तो शिफ्ट और F3 कंट्रोल F3 दोनों से हो जाता होगा। ठीक है, चलो खैर, तो आपको ध्यान रखना है, परेशान नहीं होना है। इनको कीज को जितने प्रश्न सॉल्व कर सकते हो आप टेस्ट सीरीज के प्रश्न सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो थ्योरी पढ़ते हुए प्रैक्टिकल कीजिए एमएस वर्ड में, तो बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। वर्ड और एक्सेल का आपको ये काम करना ही पड़ेगा। बाकी चीजें कंप्यूटर की पीडीआर रही, सॉफ्टवेयर रहे, फलाना ढिमाका, ये सब ईमेल वीमेल, ये सब तो आप समझ सकते हो थ्योरी से ही, लेकिन वर्ड और एक्सेल के आपको क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी करनी पड़ेगी, तो ये जरूर ध्यान रखना। बाकी आपको मेरे से कुछ पूछना, समझना, कहना, सुनना है तो इंस्टाग्राम पे @शिवम SHV27, टेलीग्राम पे @शिवम SHV27, ये एस छोटा है ध्यान रखना, और फेसबुक पर शिवम वार्ष्णेय के नाम से मैं हूं। आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए हूं, आपके लिए हूं। आपको जब भी कोई दिक्कत लगे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं जब भी फ्री होता हूं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य देता हूं। कक्षा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को दोस्तों, सखा, मित्र मंडलियों में साझा कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।